बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका भाईजान मुसद्दिकुर रहमान आपके सामने हाजिर है। रियल स्टेट में दो किस्म के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक जो रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, दूसरे कमर्शियल में करते हैं। इस वीडियो में पूरे लाहौर को स्टडी करने के बाद ऐसी कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज आपके सामने रखूंगा जो अगले 3 से 4 सालों में 100% का मुनाफा आपको देंगी। दे सकती नहीं, देंगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की बरकत से। और उन्हीं कमर्शियल्स में अगर आपने प्लाजा बनाया तो आफ्टर 4 to 5 years मिनिमम 7 लाख पर मंथ का आपको रेंटल वैल्यू जनरेट करके देंगी। कुछ ऐसे कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज हैं जो 15 लाख तक महाना आपको रेंटल दे सकती हैं। बिकॉज मैंने इसमें कैटेगराइज किया है, कुछ करोड़ से कम के इन्वेस्टमेंट्स हैं, कुछ करोड़ प्लस हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ तक जाती हैं। फिल्टर होके आपके सामने रखूंगा जिससे आपको एक बात का तो साफ साफ पता चल जाएगा कि इसमें इंशाल्लाह फ्रॉड की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। क्रेडिबल सोसाइटीज होंगी, एनओसी अप्रूव्ड सोसाइटीज होंगी, और इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके पैसे भी सेफ रहेंगे और ओवर द टाइम पीरियड आपको अच्छे रिटर्न्स भी हासिल होंगे। मजीद वीडियो बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं उन सबसे मेरी दरख्वास्त है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने किस कमर्शियल अपॉर्चुनिटी में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है। देखें, मैं समझता हूं बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं। मैं जब भी किसी नए क्लाइंट को ऑनबोर्ड करता हूं तो मेरी आदत होती है कि मैं उनकी पास्ट इन्वेस्टमेंट्स को भी स्टडी करूं। हर क्लाइंट का अपना अपना सेक्शन होता है डायरी में, लैपटॉप में, जिसमें उनकी पास्ट इन्वेस्टमेंट्स भी होती है एंड फ्यूचर को हमने किस तरीके से लेके चलना है उसको भी हम देखते हैं। मैंने बहुत सारे ओवरसीज क्लाइंट्स और लोकल पाकिस्तानीज को देखा है कि अल्लाह ताला ने उनको इस्तात दी हुई होती है कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट की, लेकिन वो रेजिडेंशियल में कर रहे होते हैं। सिंपल सा रूल है, अल्लाह ताला ने अगर आपको इस्तात दी है कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करने की तो रेजिडेंशियल जी करें, एक दो रेजिडेंशियल भी रखें अपने पास, लेकिन ज़्यादातर अपना जो माइंड रखें उसको इंक्लाइन करें टूवर्ड्स कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़। अब जब भी किसी शख्स के पास पैसा आता है इन लाहौर, इन पंजाब, वो सबसे पहले देखता है डीएचए के कमर्शियल्स को। ये ऐसे कमर्शियल्स हैं आई बिलीव जिन्होंने 15-20 सालों में आपके करोड़ को 20-20 करोड़ 25-25 करोड़ पे शिफ्ट किया है, चेंज किया है। आपने अगर 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए लगाए थे आज से 15-20 साल पहले, आज वो 30-35 करोड़ पे तब्दील हो चुका है। लेकिन अब जब हम देखते हैं हमारे प्लेट में कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज डीएचए दे रहा है कमर्शियल के हवाले से, जिसमें साफ जाहिर होता है हर कोई आपको कह रहा है कि डीएचए फेज टर्न के 4 मरला कमर्शियल में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अगले 4 से 5 सालों में बड़ा अच्छा मुनाफा होगा। मेरी पर्सनल ओपिनियन क्या है, मैं अपने क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, वो आपके सामने इस तरह रखूंगा। मैं आई बिलीव जो डीएचए फेज 10 है, दिस विल बी द लार्जेस्ट फेज ऑफ डीएचए इन लाहौर। जहां तक बात इनके 4 मरला कमर्शियल की, पहले इनकी थोड़ी मार्केट की असेसमेंट कर लेते हैं। देखें, आज से कबल कुछ अरसे पहले यही 4 मरला कमर्शियल 2 करोड़ 20 का था, जो आज आपको 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 25, 1 करोड़ 30 का मिल रहा है। उस वक्त भी आपको यही डीलर कह रहे थे कि सर 2 करोड़ 20 का खरीद लें, ये साल 2 साल में मिनिमम 4 करोड़ का चला जाएगा। एग्जाम्पल किसकी देते थे? डीएचए फेज 9 प्रिज्म की देते थे, डीएचए फेज 7 की देते थे, फेज 8 की देते थे कि सर देखिए उनके कमर्शियल्स भी ऊपर चले गए हैं तो डीएचए फेज 10 के भी ऊपर जाएंगे। डीएचए फेज 10 के अब तक 2 कनाल की जो एफिडेविट एलोकेशन वाली फाइल्स हैं, 4 मरला कमर्शियल की जो एफिडेविट एलोकेशन वाली फाइल्स हैं, उनकी प्राइसेस स्टिल नीचे जा रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता बाकी रेजिडेंशियल प्लॉट्स में भी ये नजर आ रहा है। इसकी मेन रीजन ये है कि अब जब डीएचए मजीद प्लॉट्स लैंड खरीद रहा है, लैंड ओनर्स एफिडेविट फाइल मार्केट में वो फेंकता है, डंप करता है, तो स्टिल आपकी जो प्राइसेस हैं वो नीचे जाती हैं। एक चीज साफ जाहिर है इससे कि अब तक सारा का सारा सप्लाई डीएचए फेज 10 का वो मार्केट में आया भी नहीं है। लेट्स सपोज आप किसी प्रॉफिट में, अब ज्यादातर जो लोग डीएचए फेज 10 में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सट्टा लगा रहे हैं। मैं हर वीडियो में आप लोग को इस चीज से हटाता हूं, आपको कहता हूं कि सट्टा आप इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि एक डीलर ने 10-10, 20-20, 50-50 लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाई हुई होती है, और जब मार्केट में 2 से 3 दिन का सिर्फ टाइम पीरियड या विंडो मिलता है कि प्लॉट की प्राइसेस, फाइल की प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, उसमें सेल करना होता है। आप या तो बाहर होते हैं, ओवरसीज बैठे होते हैं, या तो आप किसी कारोबार में पाकिस्तान में लगे हुए होते हैं, या तो आप किसी जॉब में लगे हुए होते हैं। आप उतनी जल्दी फैसले नहीं कर सकते, उतनी जल्दी ट्रांसफर्स नहीं दे सकते, जिसकी वजह से जो पीक टाइम होता है वो फिर से कोलैप्स करके नीचे आ जाता है। आपने एक 60 का लिया था 4 मरला कमर्शियल, वो 2 करोड़ 20 तक गया, आपने नहीं सेल किया, आज आप 1 करोड़ नुकसान में खड़े हुए हैं। मैं समझता हूं कि 4 मरला जो कमर्शियल डीएचए फेज 10 का है वो बीच की लहर है, ना तो वो आगे की तरफ आपको लेके जा रहा है, ना तो पीछे की तरफ। अगर आपका बजट कम है तो मैं समझता हूं आपको प्राइवेट सोसाइटीज जो कि बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है लाहौर में, जो करोड़ से कम के बजट में 4 मरला कमर्शियल देता है, उसमें उसकी तरफ जाइएगा।
अगर आपका बजट 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ है और अगर आपको कोई कहता है डीएचए फेज 10 के कमर्शियल खरीदें, तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी आपकी। बिकॉज 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ के बजट में लाहौर में बेस्ट ऑफ द बेस्ट कमर्शियल आपको मिल सकता है, जिसमें अगर 3 से 4 साल आपने सिर्फ अपने पैसे होल्ड कर लिए, मिनिमम 100% का तो मुनाफा होगा ही होगा इंशाल्लाह। अब जब मैं लोगों को सुनता हूँ, डीलर्स को एंड मार्केटिंग कंपनीज को, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके पास सेलिंग पॉइंट डीएचए फेज 10 का सिर्फ एक ही है। वो ये है कि सर एटलीस्ट डीएचए आपको कभी ना कभी तो प्लॉट दे देगा ना, एटलीस्ट डीएचए आपके साथ फ्रॉड तो नहीं करेगा ना। मेरे वालिद साहब के पास डीएचए फेज 13 की फाइल पिछले 15-20 सालों से पड़ी हुई है, आज तक उसका जमीन हमें नहीं मिला, आज तक उस पर प्रॉफिट नहीं मिला। जी, बीच में जो ऊपर आता है चला जाता है, मार्केट में पैसे डंप करते हैं इन्वेस्टर्स, उसकी वजह से जो आर्टिफिशियली क्रिएट होता है, दैट इज समथिंग एल्स। एक जेन्युइन एसेट बिल्डिंग नहीं हो रही डीएचए फेज 10 में, और ये अगले 5 से 6 सालों में नहीं होगी। इसके बरक्स अगर आप पैसा अपना डीएचए फेज 9 प्रिज्म के कमर्शियल में लगाते हैं, जिसमें आपको 2.5 करोड़ से 5 करोड़ के बजट में 4 मरला कमर्शियल मिल जाता है, उसमें आप अगर होल्ड करते हैं 5 ईयर्स के लिए, तो एटलीस्ट आपको 80% का रिटर्न मिल सकता है इसमें। सॉरी, अगर आप पाइन एवेन्यू के कमर्शियल्स, जेलम रोड के कमर्शियल्स, जिस स्ट्रक्चरल रोड पे पंजाब का लाहौर इटसेल्फ के स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट के स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, उन कमर्शियल्स ने, उन स्ट्रक्चरल रोड्स ने बनना ही बनना है। कल को मोर देन 20,000 फैमिलीज विद इन दैट बेल्ट, 20,000 से ज्यादा फैमिलीज वहां पे अकोमोडेट होंगे, जिनको कमर्शियल्स रिक्वायर्ड होंगे, जो सर्व करेंगे उनका पर्पस पाइन एवेन्यू के कमर्शियल्स, जेलम रोड के कमर्शियल्स, जिसमें आपको 4 मरला, 5 मरला, 8 मरला पेमेंट प्लान आप लोग के सामने आ रहा होगा, इंस्टॉलमेंट पे मिल रहे हैं। इसकी तरफ जाएं। डीएचए के बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज होती हैं उसको मिस कर जाती हैं। जिस तरह इत्तेहाद टाउन फेज 1 के कमर्शियल्स आए थे उनके मेन राइवन रोड पे, 7-7 करोड़ के आए थे, 4 साल हुए हैं, आज वो 15-15 करोड़ पे स्टैंड कर रहे हैं। उसी के बदले जिन लोगों ने डीएचए फेज 10 या फेज 9 प्रिज्म में कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उनको किसी 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ। आप लोगों को क्या, अब मैं रियल स्टेट का बंदा हूं ना, मैं कंसल्टेंट हूं, आई गिव फाइनेंशियल एडवाइसेस इन इस्लामाबाद, रावलपिंडी एंड लाहौर, लेकिन मुझे गोल्ड में अपॉर्चुनिटी नजर आई तो मैंने अपना अच्छा खासा क्लाइंट का पैसा गोल्ड में भी लगाया। इसी तरह मैं डीएचए के इन्वेस्टर्स, ओवरसीज पाकिस्तानीज, लोकल पाकिस्तानीज को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक जगह का, मेंढक गलत अल्फाज होगा, आप लोग, आप काफ़ी बड़े हैं मुझसे, मैं ये कहूँगा कि एक जगह अपने आप को ना बाउंड किया करें। प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलती हैं, उस तरफ भी जाएं। नाउ प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, डीएचए फेज 10 भी आपको प्रॉफिट्स देगा, लेकिन अभी नहीं। अगर आप हिस्ट्री को देखें, फेज 7 ने, फेज 8 ने, फेज 6 ने आपको कब प्रॉफिट दिए? जब वहां पे लोग रहने के लिए आए, उनको कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज की जरूरत पड़ी। जब 20% लोग रहने के लिए आ जाए वहां पे, आप अपना पैसा डंप करें डीएचए में, विद इन 3 to 4 ईयर आपको मिनिमम 200% का रिटर्न देगा आपको। अब आप हवा में पैसे लगाएं, और वो भी 70%, 100% के लिए। मैं समझता हूं जब 20% वहां पे रेजिडेंशियल लोग आज गए, आपने अपना पैसा लगाया, 3 to 4 ईयर्स में आपको मिनिमम 200% का रिटर्न डीएचए देता है। इसके बरक्स एलडीए सिटी में आपका अपॉर्चुनिटी आने वाली है ईस्टर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के नाम से, जिसमें आपको हाफ अपॉर्चुनिटीज़ कमर्शियल की होंगी जो ऑक्शन की जाएंगी, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको इंस्टॉलमेंट पे मिली जाएंगी। अब उनकी जब प्राइसेस सामने आएंगी तब हम ये भी देख सकते हैं कि उसमें इन्वेस्टमेंट करना बनता भी है या नहीं बनता। लेकिन उसी की सराउंडिंग में ग्रीन पाम्स है, उसमें लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसमें आपको 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 25 लाख का इंस्टॉलमेंट पे कमर्शियल प्लॉट 4 मरला दे रहे थे। आई हैव नो फेथ इन इट एज ऑफ नाउ। जो भी शख्स 3 साल का सोच के इन्वेस्टमेंट करता है गलत करता है। हाँ, ग्रीन पाम रफ़ी ग्रुप का प्रोजेक्ट है, अगर आप 10 साल का सोच के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट बाज़ औक़ात बुरी नहीं होती, उनसे जो उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस हमने लगाई हुई होती हैं वो उसको बुरा और अच्छा करती हैं। जैसे अगर आप अभी ग्रीन पाम में ये सोच के पैसा लगाते हैं कि साल में मुझे अच्छा रिटर्न आ जाएगा, दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है। अब पाइन एवेन्यू के जो कमर्शियल थे, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसमें आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई। देखिए, मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मेरा छोटा सा सर्कल था इन्वेस्टर्स का, जो दे हैव फुल फेथ ऑन मी। उसमें जो अच्छी चीज़ें मुझे नज़र आई मैंने उनको बता दिया। अब मैं अगर वीडियो बनाऊं और आप मुझसे पूछे कि मेरी इन्वेस्टमेंट कराएं, वो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती, लेकिन मैं मार्केट में पड़ी हुई मैं आपको नहीं दे सकता। ठीक है। तो अब हमने ये भी चीज़ देखनी है कि इत्तेहाद टाउन फेज 3 के जो कमर्शियल्स आएंगे पाइन एवेन्यू में, वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। तो उसके लिए भी आप कनेक्टेड रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन अब
जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कम बजट में मुझे लगता है पूरे लाहौर में ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो प्रोवाइड कर रहा है अर्रहमान एंड अल हफीज़ वाले। अर्रहमान, अगर आप उनको बारे में आपको आइडिया हो तो 7 से 8 प्रोजेक्ट्स पूरे लाहौर में ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। अर्बन सिटी लाहौर में मेन जीटी रोड पे मेन उनका जो सिटी वेंचर ब्लॉक है उसमें 4 मरले का कमर्शियल आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं 60 लाख के बजट के अंडर। पेमेंट प्लान आप लोग के सामने आ रहा होगा, 8,95,000 जिसकी डाउन पेमेंट है। मैं हाईली फोकस्ड इस पे इसलिए हूं बिकॉज इसकी सराउंडिंग में जो कमर्शियल्स हैं, जो पोजेशन वाले हैं, वो 1,30 करोड़ 1,40 करोड़ तक उनकी प्राइसेस कैश पे जा चुकी हैं। स्टिल अर्रहमान एंड अल हफीज वाले जो कि क्रेडिबल डेवलपर्स हैं, एनओसी अप्रूव है, लैंड मौजूद है, डेवलपमेंट कर रहे हैं। पास्ट 3 इयर्स में इतनी डेवलपमेंट किसी डेवलपर ने नहीं की जितनी अर्बन सिटी के डेवलपर्स ने की है। वो अगर आपको 60 लाख रुपए में 4 मरला का कमर्शियल दे रहे हैं तो आई सी ह्यूज ग्रोथ इन इट। मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 4 to 5 ईयर्स में ये 100% का मुनाफा आपको देने की काबिलियत रखता है। एंड अगर आप इसको रखते हैं, इसके ऊपर प्लाजा बनाते हैं, तो उस इलाके में अच्छे कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। इसको अगर आप रेंट आउट करते हैं, जो ज़्यादातर ओवरसीज़ लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमें रेंट आए किसी ऐसी चीज़ से। अब आप इस्लामाबाद में 5 मरले का प्लॉट 60 लाख का नहीं ले सकते। लाहौर में ऐसी जगह है जहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट 60 लाख का नहीं मिल रहा होता। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इसमें आप ग्राउंड प्लस 4 बना सकते हैं। अगर आप इसको रखते हैं, प्लाजा बनाते हैं, तो 6 से 7 लाख मिनिमम रेंट इससे आप हासिल कर सकते हैं। जो पाइन एवेन्यू के कमर्शियल अगर उसको आपने 6 से 7 साल के लिए होल्ड कर लिया, उस पर प्लाजा बनाया, तो ऐसी कमर्शियल अपॉर्चुनिटी जो मिनिमम 10 से 15 लाख आपको मंथली रेंटल दे सकती है। अब नवंबर के मंथ में आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि मैंने 15 स्लॉट्स अवेलेबल किए। मैं 15 न्यू क्लाइंट्स को ऑन बोर्ड करने वाला हूं, जिनकी टोल होली सोली इन्वेस्टमेंट मैं हैंडल करूंगा, उनकी पास्ट इन्वेस्टमेंट भी, उनकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी। इसका साथ मेरे जो टीम है, कोई वो नहीं होगा, सरोकार नहीं होगा, ये कंप्लीटली मैं खुद हैंडल करूंगा। 15 क्लाइंट्स मैं नए ऑन बोर्ड कर रहा हूँ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा इंशाल्लाह। जिनको भी कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज देखनी है वो कांटेक्ट करें, उनके मुताबिक जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर इंसान की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। कुछ लोगों को 10 साल में रेंटल कमाना है, कुछ लोगों को 5 साल में रेंटल कमाना है, कुछ लोगों को अगले महीने से रेंटल कमाना है। तो हर इंसान की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, हर किसी का बजट डिफरेंट होता है। तो उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक, बजट के मुताबिक जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा मैं उनको देने की कोशिश करूंगा। इसी की सराउंडिंग में अल कबीर ऑर्चर्ड ने आपको 75 लाख का कमर्शियल ये बता के बेचा था कि हम साल के अंदर इसका पोजीशन देंगे। और अनफॉर्चुनेटली सो फार जो डेवलपमेंट उनकी पेस होनी चाहिए उस तरह की डेवलपमेंट अल कबीर ऑर्चर्ड की नहीं है। अगर उनकी हिस्ट्री को स्टडी करें, स्पेसिफिकली इन दिस एरिया अल कबीर ऑर्चर्ड की, जहाँ पे पहले अल एहसान गार्डन था, तो हमने देखा कि जो अल एहसान गार्डन वालों ने डेवलपमेंट की हुई थी उसी को उन्होंने सेक्टर ए के हिसाब से वो किया, मैनिपुलेट किया और एक छोटा सा रोड बना लिया। सो फार आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द डेवलपमेंट। तो जो 4 मरला की कमर्शियल अपॉर्चुनिटी वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आई हैवेंट गिवन दिस टू एनी ऑफ माई क्लाइंट्स, और मैं इसको प्रमोट भी नहीं करूँगा और मैं आप लोगों को भी ये मशवरा नहीं दूंगा कि वहाँ पे आप लोग इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा अगर आपने किसी कमर्शियल अपॉर्चुनिटी में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप स्टक हैं, अगर आप फ्यूचर प्लान नहीं कर पा रहे हैं, गिवन नंबर पे कांटेक्ट करें। कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, कोई भी सवाल हो, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। आई एम मुसद्दिकुर रहमान। जज़ाक।